कुंभ मेला, मानवता का समुंदर। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं, पाप धोते हैं, मोक्ष की तलाश करते हैं। हर 12 साल में ये अपने चरम पर पहुंचता है। महाकुंभ। हवा में आस्था छाई रहती है, लेकिन सतह के नीचे डर छुपा रहता है। परलोक की फुसफुसाहट, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। क्योंकि नदी सिर्फ पानी ही नहीं बहाती, वो आत्माओं को भी बहाती है, कुछ शांति की तलाश में, बाकी खोई हुई हम। बूढ़े महेश ने कसम खाई थी कि यह सच है। उसने इसे महसूस किया था, अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस। उसने इसे महसूस किया था, अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास थी। उसके नाम की फुसफुसाहट, नदी के किनारे ही। ये आवाजें उसे परेशान करती थीं। पिछले कुंभ के दौरान उसने एक महिला की बात की, जो बहुत पहले नदी में डूब गई थी। बहुत पहले नदी में डूब गई थी, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। उसकी कहानी ने सबको डरा दिया था। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं। सबकी रूह कांप गई। लोग डर के मारे सो नहीं पाए। लोगों ने कहा, यह बस एक कहानी थी, लेकिन शक बना रहा, क्या यह सच में हुआ था? कुंभ में राज छुपे थे, और कभी कभी राज भी फुसफुसाते थे। ये फुसफुसाहटें आज भी सुनाई देती हैं। कुंभ एक भूल भुलैया थी, जहां तक नजर जाती तंबू ही तंबू। रात में जलते हुए लालटेन एक रहस्यमयी माहौल बनाते थे। लोग आते जाते रहते, चेहरे धुंधले, हर कोई अपनी ही धुन में मग्न। खो जाना आसान था, कुछ कहते हैं गायब हो जाना आसान था। भीड़ में खो जाने का डर हर किसी के मन में था। एक छोटा लड़का अपने परिवार से बिछड़ गया। लोग कहते हैं एक मीठी धुन ने उसे बहला फुसला कर ले गया। वह धुन उसे कहीं दूर ले गई, फिर कभी नहीं दिखा। एक साधु अपने डेरे से गायब हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका सामान जस का तस, मानो वो हवा में ही गायब हो गया। उसके जाने के बाद उसके तंबू में सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहटें अब जोर पकड़ने लगी। डर ने जड़ें जमा ली। हर कोई एक दूसरे से पूछता, क्या तुमने कुछ देखा? कुछ तो गड़बड़ थी। नदी ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसकी शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। इंतजार कर रही थी, देख रही थी, मानो नदी भी कुछ कहना चाहती हो, पर उसकी आवाज दब गई हो। चौथा भाग, अनदेखी ताकत। कमला नदी किनारे से लौटी तो बदल चुकी थी। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, मानो उसने कुछ असाधारण अनुभव किया हो। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा पीला। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, जो किसी अनजानी चीज का संकेत दे रहा था। उसने एक तेज रोशनी की बात की, एक ऐसी रोशनी जो उसकी आंखों को चुभ रही थी और उसे एक अलग ही दुनिया में खींच रही थी। एक ताकत जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह ताकत इतनी प्रबल थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी। यह आवाज उसके मन में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दूसरों ने भी ऐसी ही कहानियां सुनाई। कंधे पर एक स्पर्श, एक अजीब सी अनुभूति, किसी के देखने का एहसास, एक अजीब सा डर, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उन्होंने अनदेखी शक्ति को महसूस किया। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अलौकिक, और ये उन्हें हिलाकर रख गया। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। कुंभ एक पवित्र मेला था। यहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते थे, लेकिन यह एक द्वार भी था, एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं को जोड़ता था। दुनियाओं के बीच एक पतला सा पर्दा, एक ऐसा पर्दा जो कभी कभी हट जाता था और हमें दूसरी दुनिया की झलक दिखा देता था। पांचवां भाग, हवा में फुसफुसाहटें। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। डर की आग में घी डालती रहीं। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। दूसरे अपनी आस्था से चिपके रहे, पूजा पाठ में सुकून ढूंढते रहे, लेकिन सबने इसे महसूस किया। हवा उम्मीद और बेचैनी से भरी थी। कुंभ विरोधाभासों का स्थान था, जहां आस्था और डर साथ साथ नाचते थे, और हवा में फुसफुसाहटें एक निरंतर याद दिलाती रही। अनदेखा हमेशा मौजूद था, देख रहा था,
इंतजार कर रहा था।